करुणा निधान है, इतनी कृपा निधान है, सब पर कृपा। भगवान तो कहते हैं कि भक्त एक बार मुझे पुकारे तो सही, लेकिन हम लोग दुनिया वालों को पुकारते हैं। अभी आपके घर में कोई दुख आए, संकट आए, तो पहले आप अगर किसी से काम चल सकेगा उसका काम है, तो भगवान तो बाद में आ जाते हैं। आप अगर आपका विश्वास पक्का है, भगवान का नाम लेकर के भगवान को पुकारोगे तो भगवान दौड़े आएंगे कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि मुझे भजो तो सही, आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाए, मैं सुनना चाहता हूँ। ये सुन करके मन में भक्त को आनंद मिला। अच्छा, एक और बात, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें 7वीं संतान बलराम जी हैं, और माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें दूसरी संतान बलराम थे। मैं कुछ समझा नहीं, ये 2 बलराम है कि एक बलराम है? देव क्या गर्भ संबंधा कुतो दुहांतरम बिना, एक ही बलराम है तो बिना दोनों जगह जन्म लिए दोनों माता के पुत्र कैसे कह रहे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, न भोजन किया न जलपान किया, बस सुनते ही जा रहे हो। भूख लगी है, प्यास लगी है, थोड़ा जलपान कर लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे भूख नहीं लगती, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की कथा अमृत का पान कर रहा हूं, मैं अमृत कथा का पान कर रहा हूँ। अगर किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो गुड़ खा करके मुँह चिपचिपा थोड़ी करेगा, और किसी को मीठा साफ जल पीने के लिए मिले तो गंदा पानी थोड़ी पिएगा। अच्छा, अभी बताओ, सभी लोग बताइएगा, यदि आपके सामने रसगुल्ला रखा जाए और गुड़ रखा जाए तो आप लोग क्या खाओगे? अरे बोल तो दीजिए मैया, क्या हुआ? बोलिए, सभी भक्त बताइए। रसगुल्ला सभी खाना चाहेंगे, हैं? और यदि आपके सामने 2 प्रकार का पानी रख दिया जाए, और एक गंगा जल हो और एक गंगा जल हो, तो आप लोग किस जल का पान करोगे भक्तों? गंगा जल का। आज राजा परीक्षित भी कहते हैं, बोले मैं अभिमान में नहीं कहता कि मैंने भूख प्यास को जीत लिया है, भूख प्यास को जीतना मुश्किल है, लेकिन इसी अभिमान के कारण, भूख प्यास के कारण मैंने एक गलती कर दी, जो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि मैं आपके मुख से कथा सुन रहा हूं। ये अमृत है, बरस रहा है, मैं अमृत का पान कर रहा हूं। प्यारे श्रोता बंधु, आपको एक बात बताएं कि जो राजा परीक्षित थे वो हमारे और आपकी तरह कथा श्रवण नहीं करते थे। हम लोग तो 2-3 घंटे में उपसास होने लगती है, जाने लगते हैं, 2-3 घंटे भी कथा सुनना भारी पड़ जाता है। आज जिस प्रभु ने इतनी बड़ी काया निर्माण करके हम लोगों को दी, आज इस प्रभु के लिए हम लोगों के पास 2 घड़ी नहीं है। हम लोग अपना सारा समय अपने परिवार को देते हैं, क्या उस समय से 2 घड़ी इस ईश्वर के लिए नहीं दे सकते? प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन तक चलती रही। न सुखदेव जी आसन बदले हैं, न राजा परीक्षित आसन बदले हैं, ऐसा था दोनों का साथ। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि है, कृष्ण कथा में आपकी बुद्धि है, इसलिए मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। राजा, तुम राजा नहीं हो, तुम राजन से नहीं हो, तुम राजन से सक्षम हो।
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इतना सुंदर विशेषण दिया है। प्यारे श्रोता बंधु, आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, धर्मों की हानि होती है और दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुरो अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, बोली यदि पृथ्वी मंडल पर इसी प्रकार पाप पड़ता रहा तो मैं तो नहीं रहूंगी, रसातल में चली जाऊंगी। कुछ करिए महाराज, पाप बढ़ रहा है, बड़े बड़े पापी इस धरती पे हो रहे हैं, मैं तो रसातल में चली जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी देवी, मैं अभी जाकर के नारायण भगवान से कहता हूँ कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः रजनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो द्रुहस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी होंगी और देवकी के गर्भ से भगवान श्री नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे और गोकुल में आएंगे। नंद जी की भार्या यशोदा है, यशोदा जी की यहाँ एक चिन्मयी दिव्य लीलामयी माया पुत्री का जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे और तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है, हम भी चलते हैं। देवता कहते हैं हम भी चल रहे हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। भक्तों, मथुरा के यशस्वी राजा महाराज उग्रसेन, ऐसा वर्णन आता है कि उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी पत्नी एक बार गर्भवती हुई और वन में घूमने के लिए गई, तो वहां पर एक राक्षस रहता था, द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की परछाई उनकी पत्नी के गर्भ के ऊपर पड़ गई, तो राक्षस की छाया आ गई। उससे जो बालक उत्पन्न हुआ उसे हम लोग कंस कहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मणों ने कह दिया राजन, ये बालक तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा, बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में लपेट दिया और लपेट करके बहा दिया, यमुना जी ने बहा दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन भगवान की भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि लता पताओं में एक बालक लपेटा हुआ बाहर जा रहा। उन्होंने उस बालक को उठा लिया, उठा करके अपने घर ले आए। अपनी पत्नी से कहा कि आज भगवान ने हमें दो बालक दे दिया है। अब भक्तों, इस प्रकार कंस और वसुदेव दोनों एक ही घर में पलने लगे। संत नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए और कंस को बता दिया कि तुम्हारे पिताजी महाराज उग्रसेन हैं। अब प्यारे श्रोता बंधुओं, कंस को जब पता चला कि हमारे पिताजी उग्रसेन हैं, तो उसी समय गए कैलाश पर्वत पर गया, भगवान शंकर की घोर तपस्या करी है। भगवान शंकर की जब घोर तपस्या करी, उसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें एक धनुष दिया और उस धनुष को देकर के कहा, इस धनुष को जो जोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस धनुष को संभाल कर रखने लगा और अपनी सेना में अघासुर, बकासुर, देवासुर, अरिष्टासुर, केसी आदि बड़े बड़े राक्षसों को भर्ती कर लिया और महाराज मथुरा पे चढ़ाई कर दी और शत लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ को भी ध्वंस कर लिया।
यज्ञ को विध्वंस कर डाला और अपने पिता उग्रसेन ने कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, संतों से माफी मांगो। तो अपने पिताजी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया और कहा पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि आज के बाद हम ही भगवान हैं, जिसको यज्ञ करना है बोले कंसाय स्वाहा। कंस के मन में प्यारे श्रोता बंधुओं ऐसा अभिमान आ गया, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा यदि हमारे किसी चीज को खाता है तो अभिमान को खाता है, इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कंस के मन में विचार आया कि मेरी चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, वसुदेव जी के साथ रिश्ता कर दिया। बारात लेकर के वसुदेव जी आए, भक्तों विवाह संपन्न हुआ और कंस ने अपने हाथ से कन्यादान किया है देवकी का। और धीरे धीरे जब विदाई का समय आया, विदा करने के लिए आया, कंस का हाथ देवकी को विदा करने के लिए नहीं उठ रहे थे। उसी समय से विदा करने लगे तो एक आकाशवाणी हुई, सुनो अरे कंस, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो इस देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन प्यारे श्रोता बंधुओं, आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि बेटा होगा कि बेटी होगा। उन्होंने आकाशवाणी ने सिर्फ इतना कहा कि अष्टम गर्भ काल होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना समझ, जो देह को, इस शरीर को ही आत्मा समझने की गलती कर बैठते हैं और अपने प्रियजनों को, अपनों को मारने में कोई संकोच नहीं करते हैं। भक्तों बोले अच्छा देवकी मेरे काल को जन्म देगी, मैं देवकी को नहीं छोड़ूंगा। कंस ने तुरंत देवकी के केस को पकड़ा, गाल को पकड़ा और रथ से खींच करके नीचे गिरा दिया और तलवार उठा करके उसे मारना चाहा। वसुदेव जी ने तुरंत तलवार पकड़ ली। पति को पति कहलाने का तभी अधिकार है जो हर प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करे, सुख और दुख दोनों में। वसुदेव जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, राजन आप जैसा पराक्रमी एक नारी को मारे ये शोभा नहीं देता है। अरे ये आपकी बहन है और विवाह के समय तो नारी तो वैसे भी अवज्ञा होती है, लक्ष्मी के स्वरूप होती है, और आपने इसे अपनी बेटी समझकर कन्यादान किया और आप इसे मार रहे हो। कंस ने कहा, आकाशवाणी ने कहा है अष्टम गर्भ काल होगा, मैं अष्टम गर्भ आपको दे दूंगा जो बालक होगा, आप छोड़ दो। कंस ने कहा कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन मेरी दो तीन शर्त है कि आपको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा, वो भी कारागार में रहना पड़ेगा और हथकड़ी बेड़ी बंधी होगी। वसुदेव जी महाराज, प्यारे श्रोता बंधुओं, वसुदेव जी बहुत समझाने की कोशिश की, समझ नहीं। वासुदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस मृत्यु से तुम इतना डर रहे हो, इस मृत्यु का जन्म हमारे साथ ही होता है। ये हमारी खास सगी बहन है, जिस समय जिस जीव का जन्म होता है उसी समय उसके साथ मृत्यु का भी जन्म होता है। असल में हम जी नहीं रहे, इस जीने का नाम ही तो मरना। बोले कैसे? बोले कल तुम जैसे थे आज वैसे हो, एक साल पहले तुम जैसे थे वैसे आज हो। आप ही लोग सोचो, भले तुम्हारा बचपना है, जवानी का बुढ़ापा बदल रहा है ना, आप कल जैसे थे, पहले जैसे थे, आज वैसे नहीं हो, और आज जैसे हो कल ऐसे नहीं रहोगे। आज आप लोगों को भगवान ने इस अवसर प्रदान किया, यहाँ पर बैठ करके भगवान की दिव्यमयी लीलाओं को श्रवण कर रहे हो। ये अवसर आगे मिले ना मिले, प्यार से बोल दीजिए राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, देवकी और वसुदेव के जितने पुत्र हुए, प्रथम पुत्र का समय आया, प्रथम पुत्र हुआ और वसुदेव जी महाराज ले जाकर के उनको पुत्र देने लगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, प्रथम पुत्र से हमें कोई खतरा नहीं है, तुम ले जाओ इसे,
लेकिन जब ले जाने लगे उसी समय संत नारद जी आ गए। नारायण नारायण। एक गुलाब का फूल लिया और गुलाब का फूल दिखाते हुए कहा, क्या कहा, इसमें बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। उनके कहने का मतलब कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। और उनके कहने का अभिप्राय कंस समझ लिया और भक्तों तुरंत ही उनके पुत्र को मार दिया। इसी प्रकार उनके 6 पुत्रों को लगातार कंस ने मार दिया। प्यारे श्रोतागण, आपको बताएं कि जब देवकी के गर्भ में सातवां बालक आया बलराम जी, तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, कहा ये तो मेरा लक्ष्मण आ रहा है, जाओ और जा करके इस गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने देवकी के गर्भ से उठाया और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। प्यारे श्रोता बंधुओं, इसीलिए बलराम जी दोनों माताओं के पुत्र हो गए। इसलिए इनका नाम संकर्षण हुए। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाए गए। प्यारे श्रोता बंधुओं, और सैनिकों से पता करवाया कंस ने, 7वां क्या हुआ, बोले पता चला कि 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। प्यारे श्रोता बंधुओं, अब धीरे धीरे 8वां गर्भ आया। कड़ी सुरक्षा लगा दी। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं, अब 8वां बालक का जन्म लेने का समय आया जब, तो कंस बहुत डर जाता है। संत नारद जी आते हैं, उनसे पूछता है कैसे होगा, बोले काला काला होगा और मुरली वाला होगा। अब तो कंस इतना डर जाता, संत नारद जी भी सोचते हैं चलो थोड़ा डरा करके आओ, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। अब कंस शाम को भोजन करने के लिए बैठा और दाल को खाने लगा। दाल में जीरे का तड़का पड़ा हुआ था, देख करके डर दिया, उठा करके फेंक दिया। अरे ये काला काला है, अरे इसमें तो कृष्ण है। घर में जितना भी कुछ भी काला दिख जाता, अरे हटाओ हटाओ इसे, ये काली चीज है। इतना ज्यादा डर गया। अब धीरे धीरे समय आया कि भगवान के अवतार लेने का। असल में इस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, लेकिन मेरे प्रभु जब इस गर्भ में भी आते हैं तो इस गर्भ की स्तुति करते हैं। भगवान आने से पहले गर्भ की स्तुति करने लगे, आइए हम लोग भी करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यो नेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ में। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए देवकी के समक्ष। राम नाम डरना नहीं, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है, ये यदुवंश की रक्षा करेंगे और तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे भादों का महीना आ गया। जब धीरे धीरे भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली ये पूरे ब्रज की जो कमान है ना, ये मेरे हाथ में दे दो। पूरे ब्रज की कमान मेरे हाथ में दे दो। योग माया ने ब्रज की सारी कमान अपने हाथ में ले ली।
कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है, जिसके यहाँ जन्म में दुग्धपान करूंगा, और माता देवकी मुख्य आत्मा है, जिनकी पुण्य आत्मा है, जिनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। बोले लेकिन माता रोहिणी को क्या मिलेगा? तो बोले रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूंगा। अष्टमी तिथि को प्यारे श्रोता बंधु, रात के ठीक 12 बजे आज देवकी और वसुदेव का जो कारागृह है ये भगवान की मंदिर जैसा हो गया, और बाल कृष्ण रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाल गोपाल की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट किया, हाथ में शंख गदा पद्म धारण किए हुए। अपनी आंखों को बंद करके इस झांकी का दर्शन करो कि देवकी का कारागृह आज सुंदर भगवान का मंदिर बन गया। सारे श्रोता बंधु, वसुदेव देवकी इस भगवान की झांकी को देख करके बहुत आनंदित हो गए। प्रभु, मैं आपकी किन शब्दों से वंदना करूं? हे भगवान, मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो आपकी शरण ले ले वो मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा कि आपको याद नहीं, स्वयं को मनवंतर में आप लोगों ने बड़ी तपस्या की थी। आपने कहा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। जब पृथ्वी और सुतया प्रजापति बने तब हम आपके यहाँ पुत्र बनकर पधारे। दूसरी बार कश्यप और अदिति बने तो मैं वामन बनकर के आया, और आज आप वसुदेव और देवकी बने तो मैं कृष्ण बन करके आया हूँ। माता कहती कि पुत्र बनने के लिए बोला था, पिता बनने के लिए थोड़ी बोला था, आप तो पिता बन करके आए हो। भगवान बोले मैया मैं सच कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। जब कंस को पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए भगवान ने बताया कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, वहां नंद महाराज की पत्नी यशोदा की कन्या हुई है, और मुझे वहां ले जाकर के सुला दो, और उस कन्या को ला करके उस कन्या को ला करके कंस को सौंप दो। गोविंद बोले बोले महाराज हमारे तो हथकड़ी बेड़ी लगी हुई वसुदेव, कैसे भगवान, कैसे इसका क्या करो? गोविंद बोले इसकी चिंता मत करो, जब जीव हमारा आश्रय लेता है, हमारी शरण लेता है तो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान छोटे से बालक बन गए और देवकी ने अपने गोद में लिया और अपना स्तन पान कराया है। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, प्यारे श्रोता बंधुओं, बेड़ी हथकड़ी अपने आप ही खुल जाती है, और भगवान श्री कृष्ण को सूप में लेकर के चलने का प्रयास किया तो द्वारपाल सब अपने आप सो गए, दरवाजे खुलते चले गए, मंद मंद जाकर जल की धारा बह रही है, और वसुदेव जी ले करके चलते हैं और मन में विचार करते हैं। क्या करते हैं भक्त? जिस वक्त वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चलते हैं, भादों की काली अंधेरी रात हो चुकी है, बादल छाए हुए हैं, जोर जोर से बिजली चमक रही है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं, हवा जोर जोर से चल रही है। ऐसी भयानक रात में वसुदेव जी कृष्ण को सर पे ले करके हुए जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। क्या मन में विचार कर रहे, क्या कर रहे, ध्यान से सुनिएगा सभी भक्त। बेटा वारे मत भूल जाइए मोकू, कपड़ा में धर के
वसुदेव जी क्या कहते हैं अंधाधुंध चढ़ती है यमुना ऐसे में आंधुकार तरे जाओ यमुना मैया में वसुदेव जी महाराज वहां लेकर के गए और कन्हैया को सुला दिया और उस कन्या को लेकर के चले आए। जब वहां से आए जितने पहरेदार थे जब उस कन्या को लेकर आ गए तो सारे पहरेदार जग गए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप लगने लगी। कहने का मतलब जब प्रभु को लेकर के गए तो बंधन मुक्त हो गए, जब माया को लेकर के आए तो बंधित हो गए। माया बांधती है और प्रभु छुड़ाते हैं। देखिए ये सब तो हुई मथुरा के बाद। अब हम सभी भक्त चलते हैं गोकुल। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा 75 साल के हो गए पर अभी तक लाला नहीं भयो है। एक दिन सांडल मुनि बोले महाराज 75 वर्ष के है गो लाला तो भयो ना, कब हो? ब्राह्मण देवता बोले देखो चकाचक घुटवा भोजन दो सोई लाला हो जाएगा। बाबा ने कहा देख नाय कब करी कर तो रहो, देखो कब हो, अनुष्ठान करो। और ब्राह्मण देवता को जिमाओ। ब्राह्मण देवता ने अनुष्ठान किया और सबको ऐसे लग गयो कि घर में लाला हो गो।
अब रात में वसुदेव जी अदला बदली करके चले गए। काहू को पतो ना चली, काहू को पतो ना चली। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं, नंद बाबा की दो बहनें नंदा सुनंदा, और सुनंदा को पता चला कि लाला होने वाला है, तो 6 महीना पहले ही आ गयो। देखिए, और कहती है कि भाभी के गले में जो नौला का हार है ये हम ही लेंगे। अब देखो, अगर भाभी को कुछ हो तो ननद कुछ ना कुछ मांगती लेने के लिए आती है। देखिए, ये तो ननद भाभी का मजाक चलता रहता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अब नौमी तिथि को प्रातः सुबह उठ करके सुनंदा के मन में विचार आया कि रोज की तरह तो भाभी उठ जाए, आज क्यों ना आए जी भाभी, आज शयन कर रही है। जब गई देखी तो बगल में छोटो सो लाला लेटो हुए है। बेचारी सुनंदा तो पहले तो 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप करो। हे विधाता, सुनी तो तूने अच्छी है, पर नंदरानी के बगल में ये जो छोटो से लाला सोयो है, यानी झीनी सी चदरिया ओढ़ रखी है। सुनंदा ने नींद चदरिया हटायो और हटा करके देखो, फिर भगवान से कह रहा, भगवान, हे भगवान, कहीं लाली हुए तो का। देखिए, ब्रज में लाला बोले यहाँ पे लड़के को और लाली बोले लड़की को। बोले लाला हुए तब तो ठीक है, लाली भाई तो फिर नौला का हार नहीं मिलो है। और धीरे धीरे बड़ा साहस करके चदरिया को हटाया तो लाला ही दिख गया। बोलिए नंद के लाला की। सुनंदा इतनी प्रसन्न हुई, बाहर आकर के थाली बजाने लगी। नंद बाबा गौशाला के पास बैठे हुए थे। आकर के देखो कि बाबा भजन कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं। नंद बाबा वही तो भयो लाए, अब वही तो भयो लाए, जाने कब होएगो मैं 75 के होएगो। इतने में सुनंदा भैया बधाई हो। अरे भगवान किस बात की बधाई बता रही है? बोली पहले ये बताओ मैं कहा दे दो। बोले तू जो करेगी वही देंगे हम। अरे बता तो तुम्हें। सुनंदा बोली भैया आपने जो तपस्या करी ब्राह्मण जी तो लाला होएगो। अरे आपके घर में छोटे से नन्हो से लाला है। बोलिए नंद के लाला की। आज 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हुए। बाबा ने यमुना में स्नान किया, 108 डुबकी लगाया, बगल बंधन पहनो, पीतांबरी धारण करो और सिर पे पगड़ी बांधी, माथे पे चंदन लगाया, हाथ में काजल लगाया, ब्रह्मचर्य पे साव दे दो। अरे लइयो रे जरा छोरा दर्पण तो करिए। हमने तो देखे छोरा कैसे है। ब्रजराज ने जैसे शीशा दिखाया, बाबा बोले कैसे लगू हो मैं। बाबा बोले दूल्हा जैसे लगे हो भैया, लाला गए हो आज तो हम सबको सजने ही पड़ेगा। क्या छोटा बंधन समाचार पूरे ब्रज में फैल गया। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, बरसाने की गोपियां सभी जाकर सोदा मैया को बधाई देने। बोले नंद के लाला की। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, अरे भुजिया से गोप और भूजा से ग्वाला, और प्यार पेड़ा से बने प्यारे बलदेव जी, रस खीर को रोहिणी रूप जायो है जलेबी यशोदाने, और रगड़ी से रात में लड्डू सुलाला। अरे एक अचंभो सुनो सजनी, सुन के मन में वसुधा शमदौरी, और देवन मन आनंद भयो पुनि, धावत गावत मंगल गौरी। कि नंद कछुइत लो जो जयो, घन श्याम कुबेर रहुही मति गौरी, और देखत मोहि
95 वर्ष की बूढ़ी महिला का मुख में गयो। अद्भुत तो है नहीं, पहले वाले मुँह चाणे फिर गयो, अरे लाला का भयो? बोले छोरा भयो रे, नंद के लाला भयो रे। आइए हम लोग भी बधाई देंगे सभी भाई। कृष्ण का पूजन होगा, उसके बाद कृष्ण बाल कृष्ण कन्हैया सबके पास जाएंगे और सभी बारी बारी दर्शन करेंगे और भक्त हम सभी। अब यहाँ पर जितने भी माताएं हैं और पुरुष में जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर के नृत्य जरूर करेंगे। आपके घर में लाला होता तो आप सभी लोग नृत्य करके नहीं शर्माते हैं? घर में पूछो तो अरे संसार के मालिक संसार के प्रभु का जन्म हुआ है, सबको नृत्य करना चाहिए। सभी भी गोपियों के साथ चलते हैं। आइए नृत्य गाँव चलते हैं सभी भक्त। चलो देखो आए नंद घर, चलो देखे आए नंद घर, लाला हुआ